जिस तरह के समाजवादी लालू जी हैं, जी तो लोहिया जी और जयप्रकाश जी वगैरह वहां रोते होंगे देख करके, मेरा चला ये। और यदि देख लेंगे तो आत्महत्या कर लेंगे कि मेरा चला। ये किस तरह के समाजवादी है? जैसे यही नहीं, दो समाजवादी नेता, एक यहाँ के लालू प्रसाद जी और वहां के मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश के। हाँ, सर, इस तरह की बात बोलते हैं तो कहीं कहीं जो दर्शक बिहार के यादव लोग यदि देखेंगे तो कहेंगे कि फॉरवर्ड माइंड हैं, या ये भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर बोल रहे हैं, क्योंकि उसी तरह के आप अपना जवाब वक्तव्य दे रहे हैं सर लालू जी के प्रति। गुलशन जी, तब तो कोई व्यक्ति अच्छी बात जो कह रहा है, पढ़ा लिखा हम ही नहीं है, बहुत लोग हैं, तो इसका मतलब है बीजेपी में पढ़े लिखे लोग हैं, वही समझते हैं बात को। हम मेरे सामने उनको कभी डिबेट करा दिया जाए, हम ही उनको पूछ देंगे कि जैसे तैसे आप पॉलिटिकल साइंस से बीए किए, जी आप बताइए तो पॉलिटिकल साइंस में कौन ब्रांच में समाजवाद का वो परिभाषा है जिसकी अभिव्यक्ति आपके मार्फत हो रही है? आप तो समाजवाद को जितना क्रूप कर दिए, वो समाजवाद है ही नहीं, तो व्यक्तिवाद है। तो आप यदि कहते हैं कि जीत तो रहे हैं, अब बाल बच्चा भी है इनका, और जैसे अनपढ़ बच्चा, एक बेटा देखिए रहे क्या है, ये भी सब बोलते हैं, सब बात नहीं जी कि नवा फेल है, ये सब अनपढ़ है लोग। और अनपढ़ लोग राइड जब चलाएगा, गाड़ी जैसे चलानी है और ड्राइवर को चलाना ही नहीं आता है, तो एक्सीडेंट तो होगा। और जो व्यक्ति चढ़ता है, ये यादव चढ़े या नन यादव चढ़े, एक्सीडेंट तो होगा ही। बाद में उनको लगा कि मेरे काम लायक व्यक्ति है, तो मंत्री भी बना दिए। तो मंत्री बनाने के बाद वो तो सोचे होंगे कि जैसे और एमएलए और मंत्रियों का चरित्र का हनन हो जाता है, मुट्ठी का हाँ, काम करते हैं, कठपुतली बन जाते हैं और पैसा लेंगे ऑटोमेटिक, इनका भी वही हाल होगा। जी लेकिन मैं कहा नहीं, मैं जैसे लंका में विभीषण था, जी मैं हूँ। तो जाने लगी बात कि आदमी स्टैंड ले रहा है, और स्टैंड लेगा तो चूंकि यादव है, हम जी। तो यादव एक तरह से कृत्रिम यादव है, पढ़े लिखे हैं पढ़े लिखे हैं, और यादव में भी हम यादव हैं। जी। लालू जी तो दूसरे तरह के हैं, आके मिल गए हैं। लालू यादव यादव नहीं है क्या? अपने ही इस बार गणना करा करके करा लिए हैं कि हम गड़ेरिया हैं। तो नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप मगध टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं, और हमारे साथ आज कोई परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार सरकार के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर के.बी. प्रसाद जी हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं। और बात करें तो बिहार के बड़े नेता, कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव के प्रिय मित्र भी रह चुके हैं। इनसे हम राजनीति को लेकर खास बातचीत करने जा रहे हैं। पहले तो मगध टाइम्स में आपका स्वागत है सर। आपका भी मेरे घर में निवास स्थान पर बहुत बहुत स्वागत है कि आप सब आए। सर, चुनाव आप 1995 में फर्स्ट बार जनता दल पार्टी से चुनाव जीते थे सर। उसके बाद 1997 में आप मंत्री भी रहे सर। 2000 में चुनाव लड़े, चुनाव हार गए सर। क्या कारण, क्या वजह रही थी उस दौर का सर? चुनाव हारने की वजह, प्रथम तो बात है गुलशन कुमार जी कि दल वो जैसा था जिनके द्वारा चालित था जी, वो जनता दल जनता का दल था कि पॉकेट का दल था। अब चूंकि मैं बोलता हूं कि बिहार में दल नहीं दलदल है जी यहाँ नेता मस्त और जनता विह्वल है जी तो जाहिर सी बात है, एक नियम की बात, जब आपको मन लगे कोई दल नहीं हो जी और राजनीति करनी है जी तो कहीं न कहीं समझौता करना पड़ता है, मूल्य से भी। तो ठीक है, ये लोग के साथ था। मंत्री के रूप में भी, विधायक के रूप में मेरा जो कार्यकाल रहा जी वो मैं भी बोलता हूँ स्मरणीय रहा, इसलिए कि लोग नारा लगाते हैं कि ऐसा कोई गांव नहीं जहां प्रखर के बी का काम नहीं। ये मैं नहीं बोलता, जनता बोलती है। जी और जनता इतनी भी गई गुजरी नहीं होती है जी
है, कम पढ़ी लिखी होती है, कभी बात नहीं समझती है, लेकिन यदि कोई आपका व्यक्तित्व का पार्ट बहुत स्पष्ट हो तो जनता इस तरह भी नहीं होती है कि नहीं समझती है। इसलिए वो खुद बोलती है कि ऐसा कोई गांव नहीं जहां प्रोफेसर के बी का काम नहीं, बिना कमीशन करे जो काम उस नेता का के बी नाम। इस तरह के नारा हाँ, चलता है। बोलता है। आप जब बोलेंगे हाँ, तो कहेगा हाँ हाँ, अरे वही तो एक नेता हुए जो बिना घूस का काम करते थे। तो मूल्य स्थापित करने की हमारी इच्छा थी और अब भी है। हम जो भी है, जिस स्थिति में है, जी तो जहां है जितने करें, क्योंकि गुलशन जी एक दिमाग है, मैं गुरु हूँ, कहते अंधकार से प्रकाश में लाने का दायित्व है। जी तो मेरी अपनी समझ है, एक मेरा नैरेटिव है राजनीति के बारे में जी और पढ़े लिखे लोगों के बारे में, जी कि यदि समझते हो कि चरित्र की मिसाल हो, बौद्धिकता में विशाल हो, बाजुओं में दम है, सीने में समाज के दुख दर्द का गम है, तो राजनीति करो, बेशक राजनीति करो। क्यों? कि राजनीति समाज रूपी शरीर का मस्तिष्क है, और मस्तिष्क ही ठीक नहीं तो सारा शरीर व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं कि मूल्य से ब्रह्मांड चलता है, और राजनीति में जब मूल्य स्थापित होता है तो जन कल्याण होता है, तो वैसे में तो करना पड़ेगा कि हम कुछ करें। जो मेरे टाइप का व्यक्ति तो इसी उद्देश्य से इसमें आया। तो आपने कहा कि क्यों हार गए? बिल्कुल हम आना चाहते हैं सर, क्योंकि डॉक्टर केपी प्रसाद मूल्य से समझौता नहीं करना चाहते थे, जनता के वोट से जीते थे, जनता के लिए कुछ करना चाहते थे, किए भी बहुत काम किए जो अभी तक गोविंदपुर विधानसभा में किसी नेता ने अभी तक नहीं किया, जो आपकी बातों का हम कर रहा हूं। लेकिन 2000 के चुनाव में केपी प्रसाद को टिकट उसी पार्टी ने क्यों नहीं दिया? केबी प्रसाद, केपी प्रसाद सिंह को। प्रोफेसर केबी प्रसाद जी मैं तो 90 में जो खड़ा हुआ तो जीत तो गया ही था। कहा ना कि डिफैक्टो एमएलए मैं ही था, जी। डी जीरो तो गायत्री देवी हो गई जी टेबल पर मैनेज करके जैसे हुआ, लेकिन शी बिकम इलेक्टेड जी एंड आई वाज डिफीटेड, सर्टिफिकेट उन्हीं को मिला। जी तो हमारा जो कार्यकाल रहा विधानसभा में डिबेट में हिस्सा लेने का, तो बाद में उनको लगा कि मेरे काम लायक व्यक्ति है तो मंत्री भी बना दिए। तो मंत्री बनाने के बाद वो तो सोचे होंगे कि जैसे और एमएलए और मंत्रियों का चरित्र का हनन हो जाता है, मुट्ठी का काम करते हैं, कठपुतली बन जाते हैं और पैसा लेंगे ऑटोमेटिक, इनका भी वही हाल होगा। जी। लेकिन मैं कहा नहीं, मैं जैसे लंका में विभीषण था जी मैं हूँ, और चरित्र से समझौता नहीं करूंगा। क्योंकि एक बात जानेंगे, सिर्फ 6,000 रुपया विधायक के रूप में मिलता था, कुछ ही मंत्री के रूप में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी। जी हमारे बाल बच्चे सब पढ़ रहे थे। जी हम कितना एक तरह से हार्डशिप को झेल रहे थे, जी तो वो तो बहुत कथा नहीं कहने की है। जी लेकिन हम कहा नहीं, हम मूल्य से समझौता नहीं करेंगे, इसी में हम गुजारा करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो व्यक्ति है कि जो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो इनके तरफ जाने लगी बात कि आदमी स्टैंड ले रहा है, और स्टैंड लेगा तो चूंकि यादव है, हम जी। तो यादव एक तरह से कृत्रिम यादव है, पढ़े लिखे हैं पढ़े लिखे हैं, और यादव में भी हम यादव हैं। जी। लालू जी तो दूसरे तरह के हैं, आके मिल गए हैं। लालू यादव यादव नहीं है क्या? अपने ही इस बार गणना करा लिए हैं कि हम गड़ेरिया हैं, और तो गड़ेरियों का तो एक बहुत डिस्टेंट ढंग का दूरी से कहीं ना कहीं यादव से रिलेटेड है। तो जी। कोई मान लिया कि अब हो जी। लेकिन जो कहता हूँ यादव का गुण तो नहीं है, मूल यादव नहीं है। नहीं है, और मूल यादव नहीं है, और कर्म से भी यादव नहीं है। क्योंकि कर्म से यादव तो यदु से जुड़ा हुआ होगा, जो सत्ता खोर, सत्ता का रोगी, सत्ता का भोगी नहीं होगा। और ये लोग तो परिवार के लिए राजनीति करते हैं। जैसे कदावर नेता की बात आपने कही ना, जी तो कदावर नेता ये जनता की निगाहों में, जनता के दृष्टिकोण से हो सकते हैं, जी लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये बोलते लोहियावादी है, जी हम जेपी के साथ रहे, तो एक मीटिंग में हमको जयप्रकाश जी के जन्म दिवस पर एक सिन्हा जी बुला लिए थे। जी तो हमने कहा भाई
जिस तरह के समाजवादी लालू जी हैं, जी तो लोहिया जी और जयप्रकाश जी वगैरह वहां रोते होंगे देख करके, मेरा चला ये, और यदि देख लेंगे तो आत्महत्या कर लेंगे कि मेरा चला। ये किस तरह के समाजवादी है? जैसे यही नहीं, दो समाजवादी नेता, एक यहाँ के लालू प्रसाद जी और वहां के मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश के। हाँ, लेकिन बात करें तो दोनों तो यादवों के सबसे बड़े देश के कद्दावर नेता में से एक दोनों रहे हैं। और यादवों के नेता हैं कि ठक्कर के नेता हैं? यादव का नेता होते तो जैसे महाभारत काल में यादवी सेना ही बहुत प्रबल सेना थी, और कृष्ण उसके नेता थे। तो ये तो मिला जुला कर दोनों परिवार के लिए नेतृत्व दे रहे हैं, और उसी में जैसे हो मिसगाइड करके, हाँ है, सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन जो हम लोग के दृष्टिकोण से, जो थोड़ी बहुत हम लोग ने पढ़ाई की है, जी ये नेता नहीं है, ये लेता है। हैं? नेता का मतलब जो ले जाए, नी धातु से बना हुआ है, तो कहाँ ले जाए? गड्ढा में? जी वो तो ले जाएगा सन्मार्ग पर। और ये लोग तो कुमार्ग पर ले जाते हैं, अपने बाल बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए। और अब ये चल रहा है जॉफरलैंड, ये तो विभिन्न तरह के घोटालों के एक तरह से महाराजा हैं ये लोग। तो कहने का देखते कि जो जीतता है कहता है सिकंदर वही है, अरे वही ये मान लिया। लेकिन जब हम उसको टच स्टोन पर रखेंगे तो मेरे जैसा व्यक्ति बोलेगा नो। सर, इस तरह की बात बोलते हैं तो कहीं न कहीं जो दर्शक बिहार के यादव लोग यदि देखेंगे तो कहेंगे कि फॉरवर्ड माइंड हैं, या ये भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर बोल रहे हैं। क्योंकि उसी तरह के आप अपना जवाब वक्तव्य दे रहे हैं सर लालू जी के प्रति। गुलशन जी, तब तो कोई व्यक्ति अच्छी बात जो कह रहा है, पढ़ा लिखा हम ही नहीं है, बहुत लोग हैं, तो इसका मतलब है बीजेपी में पढ़े लिखे लोग हैं, वही समझते हैं बात को। हम मेरे सामने उनको कभी डिबेट करा दिया जाए, हम ही उनको पूछ देंगे कि जैसे तैसे आप पॉलिटिकल साइंस से बीए किए, जी आप बताइए तो पॉलिटिकल साइंस में कौन ब्रांच में समाजवाद का वो परिभाषा है जिसकी अभिव्यक्ति आपके मार्फत हो रही है? आप तो समाजवाद को जितना क्रूप कर दिए, वो समाजवाद है ही नहीं, तो व्यक्तिवाद है। तो आप यदि कहते हैं कि जीत तो रहे हैं, अब बाल बच्चा भी है इनका, और जैसे अनपढ़ बच्चा, एक बेटा देखिए रहे क्या है, ये भी सब बोलते हैं, सब बात नहीं जी कि नवा फेल है, ये सब अनपढ़ है लोग। और अनपढ़ लोग राज जब चलाएगा, गाड़ी जैसे चलानी है और ड्राइवर को चलाना ही नहीं आता है, तो एक्सीडेंट तो होगा। और जो व्यक्ति चढ़ता है, ये यादव चढ़े या नन यादव चढ़े, एक्सीडेंट तो होगा ही। तो ये सब एक तरह से हम लोग के लिए बहुत दुर्दिन है, अच्छे लोगों के लिए, कि ऐसे व्यक्तियों के हाथ में राजनीति चली गई है। तो इससे मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग टाइप का व्यक्ति, जैसे मेरा दल है राजनीतिक चेतना दल, जी कि राजनीतिक चेतना पैदा करो, ये लोग ऑटोमेटिक हट जाएंगे, छट जाएंगे और मुक्ति मिल जाएगी। तो जैसे जो कहा ना कि 2000 में मैं जीत नहीं सका, तो इतनी बुद्धि इनको है। ऐसे लोग की बुद्धि कुबुद्धि जो कहिएगा ना, बहुत जी तेज पढ़ता है लोग। यो ये व्यक्ति तो आगे चल करके एक थ्रेट हो जाएगा मेरे बाल बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए। तो वो बड़ी आसानी से चाहेगा कि उसको कहीं उसको कत्ल कर दें। तो कत्ल देने का कारण होगा कि टिकटें काट दो।